हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के एग्जांपल्स को, है ना। एग्जांपल 10 हमारा क्या कहता है कि प्रूव दैट 3 sin पाई बाई 6 sec पाई बाई 3 माइनस 4 sin पाई बाई 6 cot पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया प्रूफ कैसे होता था? LHS इज इक्वल टू RHS, यानी उल्टा हाथ बराबर कर दो सीधे हाथ के, ये तो बराबर ही है ना। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर देना है राइट हैंड साइड के। तो करते हैं जरा सॉल्व इसको हम लोग। तो हमारे पास क्या है जी, टेकिंग LHS 3 sin पाई बाई 6 sec पाई बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 cot पाई बाई 4। देखो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 4, यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे, हो जाए सॉल्व। इस 5 पाई बाई 6 वाले को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। साइन पाई बाई 6 होता है जी 1/2, है ना। सेक पाई बाई 3 होता है जी 2 माइनस 4 साइन, अच्छा 5 पाई बाई 6 को हम लोग पाई माइनस पाई बाई 6 भी तो लिख सकते हैं, और कॉट पाई बाई 4 होता है 1, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस 4, अच्छा साइन पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होगा? पाई माइनस, अगर मैं क्वाड्रेंट में जाता हूँ, ये पाई था तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 इटसेल्फ होगा, इंटू 1 इज 1। तो 3 माइनस 4 टाइम्स साइन पाई बाई 6 कितना था? 1/2, 1/2 यहाँ पुट किया, 2 2 जा 4, क्या आया जी 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। क्या यही आपके RHS में नहीं है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे जी, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास साइन 0 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, 45 की है, 60 की है और 90 की है। तो 15 को क्या हम 45 माइनस 30 नहीं लिख सकते? यस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही तो होता है 15, है ना। और अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है साइन A माइनस बी का फॉर्मूला, है ना। लगा दो फटाफट। तो वो हो जाता है जी साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? यूजिंग ब्रैकेट में लिख देता हूं, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा के हम इस स्टेप तक पहुंचे हैं। साइन 45 होता है जी 1/√2, कॉस 30 होता है जी √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 इज 1/2। तो इसको अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, √3/2√2, और यहाँ करते हैं तो -1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। √3 माइनस 1/2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 15 डिग्री विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। आपको 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब भाई अब आपके पास क्या क्या था? 0 था, है ना, पाई बाई 6 था, ठीक है, पाई बाई 4 था, पाई बाई 3 था, ठीक है, पाई बाई 2 था, लेकिन पाई बाई 12 में नहीं है आपके पास। तो अब आपको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? tan 13 पाई बाई 12 को हम लोग लिख सकते हैं जी पाई प्लस पाई बाई 12। यस लिख सकते हैं ना जी। एलसीएम लेके देखो, पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं इसको। और पाई प्लस थीटा, यानी अगर मैं देखूं ये पाई है, अगर मैं थीटा इधर जाता हूं यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, वहां 10 पॉजिटिव होता है। इट कैन बी रिटन एज 10 पाई बाई 12। कोई दिक्कत है ना। पाई से जब मैं एंगल को लेके जाता हूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होगा, है ना। बट साइन हमें देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस हिसाब से हम साइन लेंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना, बी पॉजिटिव। चलिए 10 पाई बाई 12 यहां से आया। अब इसको मुझे पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 6 इस टर्म में इसको कन्वर्ट करना है।
तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 करके देखो, इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, है ना। 3 पाई माइनस 2 पाई यानी 1 पाई बाई 12 आ जाएगा, तो जो कि वो है। अब मेरे पास देखो फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कौन सा, यूजिंग 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, क्या मिलेगा जी हमें, जी हमें मिलेगा सॉल्यूशन 13 पाई बाई 12 विल बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। यस, यहाँ तक समझ में आया। हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जी। 10 पाई बाई 4 होता है 1, है ना, और 10 पाई बाई 6 होता है जी 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, यानी ये आ रहा है आपका 1 माइनस रूट, एक मिनट, ये आ रहा है आपका 1 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3। डिनोमिनेटर्स, इन लोगों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, ये नीचे वाला रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, ये रूट 3 और ये रूट 3 गया। अब रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 को रैशनलाइज करूंगा अगर मैं, तो वो क्या होगा जी, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, रैशनलाइज कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या आया जी आपका, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो वो हो गया जी a स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 ए बी, और डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया जी 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका 2 माइनस रूट 3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना के हल्का सा लिख दूंगा, देयरफॉर, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 10 13 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा सबको। यस, 2 माइनस रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे, इसको प्रूव करना है हमें। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। बहुत ही आसान सवाल है, चलो करते हैं इसको जरा सॉल्व। एलएचएस को ले लो, टेकिंग एलएचएस क्या है जी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ओपन करो ब्रैकेट, साइन ए कॉस बी यानी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब क्या करें जी, इसको 10 में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन के नीचे कॉस लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देता हूं, क्या बचेगा जी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिए ज़रा, ये कॉस वाई को ले गया, ये कॉस एक्स को ले गया, कॉस वाई को ले गया, कॉस एक्स को ले गया, बच गया क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x, साइन वाई बाई कॉस वाई 10y, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x माइनस 10y। यही तो था जी आपका, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यस, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था मजेदार। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। प्रूव शो दैट tan of 3x
tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपके पास उसमें एक्सरसाइज में भी आई थिंक आएगा। तो करते हैं जरा सॉल्व। यस, तो आपको क्या पता है, यू नो दैट 3x कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। यस, अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, 10, यानी tan ऑफ 3x कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ 2x प्लस एक्स, इजंट इट। यानी अब tan a प्लस बी लगा दो यहाँ पे, तो ये हो गया जी आपका tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। तो tan 3x इज इक्वल टू ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस। चलिए अब जरा क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यस, तो कर देते हैं जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया जी tan 3x माइनस tan x tan 2x इंटू tan 3x, है ना, इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, इन सब चीज़ों को राइट साइड में ले दो, इसको लेफ्ट साइड में बुला लो। तो ये हो जाएगा जी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और इधर ये सब प्लस में है तो उधर जाके ये सब, सॉरी इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यह है ना, इसको सीधा करके लिख दो, tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। यही तो लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, यही तुम्हें प्रूफ करना था। कितना सिंपल हो गया जी। अब बैठ के x की वैल्यू निकालो, पुट करो, अरे भाई साहब बहुत झमेला है ना। दिमाग लगाओ, सवाल बढ़ाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस, यू हैव टू प्रूव दैट cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे। उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये cos a प्लस cos b हो रहा है, तो cos a प्लस cos b का हमारे पास फॉर्मूला एक था ना, 2 टाइम्स cos समथिंग करके है ना, 2 टाइम्स cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई बाई 2 ऐसे करके था। तो करते हैं जरा इसको, टेकिंग LHS। तो cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, देखो इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो, cos a प्लस बी वाला फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो, cos a माइनस बी वाले से निकाल लो और पुट कर लोगे, देखो दोनों में बराबर ही वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इजी मेथड भी यूज कर सकते हो, और उसमें आपके पास जब फॉर्मूला अवेलेबल है तो आप क्यों इतने बड़े मेथड पे चले जाओगे, है ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पहले cos a प्लस बी को सॉल्व करोगे, फिर cos a माइनस बी को सॉल्व करोगे, फिर उन दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालोगे। तो हमारे पास एक उससे भी आसान फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला, हम उसको यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 टाइम्स cos, ये हमारा a था, ये हमारा b था, बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। ठीक है, यहां से ये x कटा तो आया क्या जी, 2 cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है, इंटू cos, यहाँ पाई बाई 4 और पाई बाई 4 गया तो 2x बाई 2, ये 2 को काटेगा, ये बचेगा जी 2 cos पाई बाई 4 इंटू ये 2 इसको काटेगा इंटू cos x। तो 2 cos पाई बाई 4 होता है जी 1/√2, और ये हो गया जी cos x। अब 2 और √2 ये इसको काटेगा तो यहाँ बचेगा जी √2, यानी इट विल बिकम √2 cos x। यही तो है तुम्हारा RHS, है ना जी, हुआ प्रूफ। हाँ, तो इसको देखो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। आप चाहो तो cos a प्लस बी निकाल लो, cos a माइनस बी निकाल लो, ऐड कर दो तो भी सेम वैल्यू आएगी, आएगा सेम ही। बहुत सारे मेथड्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अनेकों तो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले से ही कितने फॉर्मूले बनते रहेंगे। तो आप ये मत समझना कि सर ये वाला तरीका तो अलग था, ये वाला तरीका अलग, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको जो फॉर्मूला जहां हिट कर जाए, जैसे आपके पास अगर टाइम है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो वरना याद तो करने पड़ेंगे। देखो आप जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रहे हैं, 11th क्लास है, ठीक है, फिर 12th आएगी, जेई वगैरह के एग्जाम में बैठना है, तो वहां पे तो आपको फॉर्मूले हिट पे रहने ही चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन इज, बहुत प्यारा सवाल है अगला। अगला सवाल आपसे कहता है कि प्रूव दैट cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x इज इक्वल टू cot x। अरे भैया इतना आसान सवाल है, cos a प्लस cos b अपॉन साइन a माइनस साइन b। फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ही आसान फॉर्मूला लगेगा। तो टेकिंग LHS, cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x। cos a प्लस cos b अभी देखा था, 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b, तो 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ये दोनों तो सेम बातें हैं, क्यों ऐड करके डिवाइड करके फिर हटाओगे, पहले हटा दो। ये दोनों भी सेम बातें हैं। बच गए कॉस और साइन, तो ये हो गया जी कॉस 2x बाई 2 और ये हो गया जी साइन 2x बाई 2। तो ये 2 गया, ये 2 ये गया, बचा क्या जी कॉस x बाई साइन x। अरे कॉस बाई साइन, छोटे बच्चे हो क्या कि बताना पड़ेगा, कॉट x होता है ना, तो यही तो तुम्हारा RHS था। हेंस प्रूव्ड। मजेदार, मजे आ रहे होंगे बेटा, है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना मैथ में बड़ा मजा आता है। सुकून वाली जिंदगी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी क्यूट एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल आस्क्स यू टू सॉल्व, you have to prove that sin of 5x minus 2 times sin of 3x plus sin x upon cos of 5x minus cos of x is equal to 10x। yes, क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, है ना। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ 5x माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस x। अरे देखो ये और ये साइन x और साइन 5x, इन दोनों को एक साथ रखो तो इट विल बिकम साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ x माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस a माइनस कॉस b क्या होता था जी, माइनस 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। यहां से क्या आया साइन, और ऊपर साइन a प्लस साइन b अब हो गया है, तो वो हो गया जी आपका 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, और बचा है जी 2 साइन 3x माइनस में अपॉन ये हो गया माइनस 2 साइन 5x प्लस x 6x बाई 2 3x साइन 4x बाई 2 साइन 2x। ठीक, तो जी यहाँ से क्या आया हमारे पास, इट विल बिकम 2 साइन 6x बाई वो हो गया जी 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। अब क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लो जी, माइनस 2 साइन 3x को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस 2x बच गया, और नीचे माइनस 2 साइन 3x तो है इधर, इधर हो गया जी साइन 2x। काट दो इन दोनों को। अच्छा 1 माइनस कॉस 2x क्या हो सकता है जी, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, और साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन x कॉस x। ठीक, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स कैसे हो सकता है, यहाँ देख लो मैं लिख देता हूँ। कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस 2x, यही तो होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। और साइन 2x का तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, ठीक। अब इस साइन ने इस स्क्वायर को काटा, 2 ने 2 को काटा, बचा क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन बाई कॉस होता है क्या, टेन एक्स, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस, तो चलो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपने डाउट्स को, और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में बताओ या हमें मेल करो, हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वीडियो भेजेंगे। आपको थोड़ा अर्जेंट चाहिए तो वो ज़रूर लिख देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।